अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, बात करते हैं कौमी ताजर इत्तेहाद की, पाकिस्तान की, जिसने लाहौर लेवल में बहुत ज़्यादा अपनी तंजीम साजी का सिलसिला शुरू कर लिया है। अभी हमारे साथ हैं चेयरमैन लाहौर कौमी ताजर इत्तेहाद के मलक अली हसन गुजर साहब। इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो ख्वाजा अज़हर गुलशन है उनके विजन को लेकर लाहौर में कौमी ताजर इत्तेहाद की जो शमूलियत है और इसका जो इन्होंने तंजीम साजी का सिलसिला शुरू किया है, इसके बारे में ये क्या विजन लेके आए हैं कि ये कैसे ताजों के मसाइल हल करवाएंगे। सर बताइएगा, आप ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब का जो विजन लेके आए हैं कि कैसे आप लाहौर में ताजों की तंजीम साजी कर रहे हैं और इनके मसाइल कैसे हल करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने ताजर भाइयों का और ताजरों की आवाज़, ताजर लोग न्यूज़पेपर और वेब चैनल का और इनके चीफ़ एडिटर जनाब महर सदीक़ साहब का और आप तमाम टीम का बहुत दिलो जान से मशकूर हूँ कि आपने ताजरों की आवाज़ को लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान में एक एक कोने में फैलाया भी है और जो मुस्बत काम है उनको प्रोमिनेंट भी किया है। तो मैं इस हवाले से आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही हैं। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दें। अब आपने जैसे कि मुझसे क्वेश्चन किया है ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब और कौमी ताजर इत्तेहाद का, तो ख्वाजा साहब की जो शख्सियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो अपनी लाइफ गुजारी है वो ताजरों की फ़लाह व बहबूद और ताजरों के मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश की नज़र की है। पिछले 15 साल से ख्वाजा साहब ने अपने मामलात को कुछ स्लो किया हुआ था, स्टॉप किया हुआ था, मगर अब जो लाहौर के हालात बन गए हैं, ताजरों के मसाइल बन गए हैं, सरकारी सतह के ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं, जो FBR के हवाले से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ताजरों की जो बड़ी जमातें थी और जो बिज़नेसमैन थे, रेडी बांध ताजर नहीं थे या कब्ज़ा माफिया ताजर नहीं थे या भत्तागीर ताजर नहीं थे, जो लोग पक्के ताजर थे और जिनका बिज़नेस के हवाले से नाम माना जाता था, वो परेशान थे इन भत्तागीरों से भी, इन कब्ज़ा माफिया से भी और FBR के साथ सरकारी जो ताजरों के ऊपर टैक्सेस की भरमार थी उस हवाले से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 माह से ख्वाजा साहब ने ताजरों की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा है और लाहौर में वर्किंग शुरू की है। और मेरे ख्याल में जहाँ भी कौमी ताजर इत्तेहाद का इवेंट होता है, सब चैनल्स और पेपर्स के साथ ताजर लोग की भी टीम पहुँची होती है। आपने देखा है कि दिन ब दिन ताजरों का सैलाब उमड़ आया है जो कौमी ताजर इत्तेहाद में शमूलियत के लिए सफ़ ब सफ़ खड़ा है। उसमें हमारी जो टीम है उसकी माशाल्लाह एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और ताजरों को वो देख रहे हैं कि भाई कौन से ताजर हैं जिनको साथ लेके चला जाए। मार्केट लेवल के ऊपर भी जो तंजीम साजी हो रही है। सर ये बताइएगा, आपने कौन कौन सी मार्केट में अभी तक विज़िट कर लिया और कौन कौन सी मार्केट में आप कौमी ताजर इत्तेहाद में शमूलियत की है। हाँ, ऐसे है, उसमें इचरा बोर्ड पहले भी मुल्हिक था, शालम बोर्ड, अब शालम बोर्ड में सैकड़ों मार्केटें आती हैं और दर्जनों प्रेसिडेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शालम बोर्ड ख्वाजा साहब के साथ मुल्हिक है, कौमी ताजर इत्तेहाद के साथ। मेरी भी उधर मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, बिज़नेस है। मेरे से वो बस्ता भी जितने लोग और दुकानदार हैं वो भी सारे ख्वाजा साहब से कोऑर्डिनेट हैं। इसी तरह इचरे का मुकम्मल जो बोर्ड है वो भी ख्वाजा साहब के साथ इल्हाक कर चुका है। उसकी परसों बाज़ाब्ता एक तकरीब हलफ बर्दारी भी हुई है स्वाद मैरी जाल में। उसके बाद दिल मोहम्मद रोड, दालगिरा चौक, ब्रांथर रोड, ये सारी मार्केटें कौमी ताजर इत्तेहाद का हिस्सा बन चुकी हैं। मार्केटों में नाम मुकाम पहले भी था, मगर ये है कि गैप की वजह से, ख्वाजा साहब की गैर मौजूदगी की वजह से लोगों को हौसला अफजाई नहीं मिल रही थी, उनके मसाइल नहीं सॉल्व आउट हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन मार्केटों के साथ साथ नीलम सैनमा, शादबाग,
कच्चा मीरा बाज़ार बड़ी मार्केट है, वो भी शेरशाह रोड, वो सारी मार्केट मुल्हिक है। हमारी लाहौर की एशिया की बड़ी लोहा मार्केट मिस्री शाह, वो वेरी सून प्रोग्राम कर रही है कौमी ताजर इत्तेहाद के साथ। फिर मेरे साथ इधर मलक शौकत ख़ान साहब बैठे हैं फ्रूट मंडी से। मलक शौकत ख़ान साहब, इनों का माशाल्लाह जो एडजस्टमेंट है वो भी कौमी ताजर इत्तेहाद से हो गई है और ये फ्रूट मंडी से कौमी ताजर इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेंगे। आज मेरे मोहतरम हर दिल अज़ीज़, इंतहाई सादा, मिलनसार, पुरवकार और दोस्तों के दोस्त मेरे बड़े ही मोहतरम भाई चौधरी शौकत साहब ने, जहां आज हम बैठे हैं, चौधरी शौकत साहब ने माशाल्लाह मेरे से कन्वर्सेशन की है कौमी ताजर इत्तेहाद के हवाले से। चौधरी शौकत साहब ऑलरेडी पिछले 15 साल से मैन्युफैक्चर रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल के प्रेसिडेंट हैं। इनका यूनियन, इनका बोर्ड, इनका पैनल ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट में टैक्स के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से ताजरों और मिल और फैक्ट्री ओनर के लिए एफर्ट कर रहा है और वर्क कर रहा है। ये जाना पहचाना नाम है चौधरी शौकत साहब का। तो चौधरी शौकत साहब ने भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से कौमी ताजर इत्तेहाद के साथ इल्हाक करने का ऐलान भी किया है। इसके लिए अभी हमारी मीटिंग जारी है। चौधरी साहब का पूरा पैनल बोर्ड एक इजलास की सूरत में फिर ये सारी बात आगे आला क़यादत को, ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब को पेश की जाएगी कि चौधरी साहब का ये किरदार है और ये अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ादार जानिसार साथी हैं और कौमी ताजर इत्तेहाद का एक अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं। गुलदस्ता बना रहे हो माशाल्लाह, खूबसूरत इकट्ठा करके लाहौर पूरे जी मेयर साहब, हर बंदे की कोशिश होती है कि जो अहबाब मेरे साथ हों वो मुखलिस हों। असल में ना खालिस की तलाश के लिए ना पहले ख़ुद खालिस होना पड़ता है। तो मैंने तो अपने बुज़ुर्गों से भी यही सीखा है, हमारा मज़हब भी यही चीज़ बताता है। फिर जो मेरे कायदे मोहतरम हैं जनाब ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनसे जब भी टॉक हुई है, बात हुई है, तो मैंने जितनी ईमानदारी, दयानतदारी और सबक उनसे लिया है, वो उनकी सलाह में, उनकी ज़ेरे निगरानी ये चीज़ अपना शार बनाने की कोशिश की है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मान ना तोड़ें, किसी की हौसला शिकनी ना करें, किसी बंदे के माल पे नज़र ना रखें, किसी ताजर को तकलीफ़ ना होने दें। और इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए वो बाप की हैसियत रखते हैं। कौमी ताजर इत्तेहाद एक मदर तंजीम है पाकिस्तान की। ये जो छोटी छोटी तंजीमें बनी हुई हैं, ये सब लोग कभी ख्वाजा साहब के दर पे हाथ बांध के खड़े हुआ करते थे। अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अब उन्होंने भी अपने कद काठ बना ली हैं सियासी तौर पे ना, ये 15 साल के गैप की वजह से। तो अब इंशाअल्लाह इन फ्यूचर बहुत जल्द कौमी ताजर इत्तेहाद में लाहौर की और पंजाब पाकिस्तान की बड़ी तंजीमें भी इल्हाक कर रही हैं। बिफोर टाइम मैं आपसे नहीं पाकिस्तान की ताजरबाजी की सबसे बड़ी तंजीम होगी कौमी ताजर इत्तेहाद इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा। इंशाअल्लाह ये मैं आपको कहूँगा नहीं, ये मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो वक़्त बताएगा। ये 2-2.5 माह में आपने देखा है कि किस तरह लोगों का हजूम दर हजूम ताजरों का ख्वाजा साहब की ज़ेरे क़यादत आने के लिए बेताब था। असल क़यादत मिल गई है लोगों को, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब की सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआगो भी हूँ। और उनके साथ साथ जितना हमारा कौमी ताजर इत्तेहाद का प्लेटफार्म है, जितने हमारे सदर सेक्रेटरी सदूर हैं, जितने मावनीन हैं, जितने अहबाब साथ एफ़र्ट कर रहे हैं, इन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मीडिया वालों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ख्वाजा साहब के किरदार को मद्देनज़र रखते हुए, ख्वाजा साहब की खिदमात को सराहते हुए भरपूर टाइम दिया ख्वाजा साहब को, ख्वाजा साहब से वाबस्ता इवेंट्स को, जहाँ भी वो आए हैं, जो भी उन्होंने अनाउंसमेंटें की हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कौमी ताजर इत्तेहाद आप लोगों के साथ, आपके अखबार ताजर लोग के साथ, आपके चैनल
ताजर लोग के साथ और बाकी तमाम मीडिया वाले भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और मैं चौधरी शौकत साहब का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। इनके ये जज्बात और ये इनकी मोहब्बत इंशाअल्लाह मैं अपनी आला क़यादत को बताऊंगा भी, पहुंचाऊंगा भी और इनके लिए शाना बशाना कदम भी उठाऊंगा। अल्लाह आप हम सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।